हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास पास्टर विक्की जेम्स आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्रभु आपको आशीष दें आज के वचनों के द्वारा। हालेलुया। आओ हम मिलकर प्रार्थना करें वचन के लिए। महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु जितने इस वचन को सुने वो आपकी आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाएं। आपका आत्मा ने छुए, डिलीवर करे, आज़ाद करे आज के वचन के द्वारा पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तो अपने वचन को भेजकर आने वाली तबाही से बचाता है मेरे खुदा। प्रभु आज का वचन जब इनके दिलों में बोया जाए सोगुना फलों को लेकर आए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। और आज का मेरा वचन का टॉपिक है सच्ची आज्ञाकारिता। लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 46 से 49 वचन के अंदर लिखा है, तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। जो लोग प्रभु का कहना नहीं मानते या जो खुदा के वचनों पे नहीं चलते, वो लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 21 से 23 वचन में साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग चर्च जाने के बाद भी नाश हो जाएंगे। ऐसे लोग जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में साफ लिखा है कि जो लोग खुदा की इच्छा पे नहीं चलते या जो लोग खुदा के वचनों पे नहीं चलते, वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। यहाँ पे मत्ती 7 की 21 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। हालेलुया। जो लोग खुदा की आज्ञाकारिता में नहीं चलते, जो लोग खुदा के वचनों पे नहीं चलते, वो लोग सुरक्षित नहीं हैं। जो लोग खुदा के वचनों पे नहीं चल रहे, वो लोग सुरक्षित नहीं हैं, वो लोग सेफ नहीं हैं। हालेलुया। मेन चीज़ है हमारी आत्मा का उद्धार होना। और हमारी आत्मा का उद्धार कैसे होगा? अगर हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो करेंगे, उसकी इच्छा पे चलेंगे, तो ही हम स्वर्ग जा सकते हैं, तभी हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हमें अपने आप को अंदर से चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि बाहर से। हमें अपने आप को अंदर से चेंज करने की ज़रूरत है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को हे प्रभु कहना काफ़ी नहीं, पर उसके वचनों पे चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी आज्ञाकारिता करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बाइबल में लिखा, कलीसिया में जाने वाले लोग, जो कलीसिया में लोग जा रहे हैं, वो लोग भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। केवल वही लोग स्वर्ग जाएंगे जो लोग पिता की इच्छा पर चलते हैं। यहाँ पे कलाम बिल्कुल साफ हमें इस बात के बारे में गाइड कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदा के वचनों पे आज्ञाकारिता में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया। जो कोई मेरे पास आता है और कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो, जैसे वो जो घर था, जो पक्का बना हुआ था, जो अच्छी तरह नींव खोद के बनाया गया था, जिस तरीके से वो घर सुरक्षित है, उसी तरह से जब आप प्रभु के वचनों पे चलोगे, उसकी आज्ञाकारिता में चलोगे, तो आप भी सुरक्षित रहोगे। अगर आप प्रभु के वचनों पे नहीं चलोगे, उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलोगे, तो आप भी सुरक्षित नहीं हो। जिस तरीके से वो घर सुरक्षित नहीं था, उसी तरीके से फिर आप भी सुरक्षित नहीं हो। परमेश्वर जो लोग खुदा की आज्ञाकारिता करते हैं, परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, वो लोग सदा ब्लेस रहते हैं। चर्च जाना कल्ला काफ़ी नहीं। हाँ ठीक, मतलब नाम के मसीह नहीं बनना हमने नाम के मसीह नहीं बनना। बहुत से लोग आज नाम के मसीह बने हुए हैं। वो लंगर भी खाते हैं, छबीले भी पीते हैं, ठीक है, जो आना है जी आने दो, सामने आने दो, जो कुछ भी सब कुछ उनके, कोई वो नियम पे नहीं चलते, परमेश्वर के कोई वचनों को नहीं मानते, कोई उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, कोई उनके जीवन में अन्य भाषा का वरदान नहीं। वो लोग सिर्फ एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, एक नाम का जीवन, एक नाम के मसीह लोग बने हुए हैं।
तो परमेश्वर जो नाम के जो मसीह हैं उनके विषय में कह रहा है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। केवल वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे जो खुदा के वचनों पे चलेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, जो उसके वचनों को फॉलो करेंगे, जो उसके वचन का पालन करेंगे, वही लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। देखो जो लोग, अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो लोग खुदा के वचनों पे नहीं चलेंगे, उसके वचनों को फॉलो नहीं करेंगे, पवित्रताई में नहीं चलेंगे, वो लोग नाश हो जाएंगे। जिस तरीके से ये घर नाश हो गया, जिसकी नींव जो थी वो मिट्टी पे बनी हुई थी, जिस तरीके से ये घर नाश हो गया, उसी तरह उस विश्वासी का भी सत्यानाश हो जाएगा। उस विश्वासी की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, उस व्यक्ति की आत्मा भी नरक के अंदर चली जाएगी। जो लोग खुदा के वचनों को फॉलो नहीं करते हैं उनका भी सत्यानाश हो जाएगा। वचन यहाँ पे साफ साफ बोलता है। तो हमें जो हमने हमारा घर है, जो हमने हमारा बेस है, वो हमारा मजबूत होना चाहिए। जो हमारा जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। तो मेरी नींव पक्की कैसी होगी, मेरी नींव मजबूत कैसी होगी? सबसे पहली बात जो है, आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करा करो। पवित्र आत्मा को आज के टाइम में पवित्र आत्मा के लिए कोई सीरियस नहीं है, पवित्र आत्मा को लोग सीरियस ही नहीं ले रहे। बट अगर बाइबल में देखा जाए ध्यान से, अगर उसको स्टडी की जाए, तो पतरस, याकूब, यूहन्ना ने जब यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके बाद उन्होंने प्रचार करना बंद कर दिया। वो घर में बैठ गए। कुछ लोग तो वापस कोई मछलियाँ पकड़ने चला गया, सारे अपने अपने काम में लग गए। पर जब उन्होंने फिर बाद में दोबारा दुआ करी, प्रेयर करी, जब उन पर पवित्र आत्मा आया, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर का जो कार्य था वो दोबारा स्टार्ट करा। बिना पवित्र आत्मा के वही चेले यीशु मसीह का इनकार कर गए थे। और बाद में जब उन्हीं विश्वासियों ने, उन्हीं चेलों ने जब परमेश्वर का आत्मा पाया, तो फिर वही चेले बाद में उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। उन्हीं चेलों ने बाद में वो कुर्बान हुए सलीब के ऊपर। किसी को भाले से भेद के मार दिया गया, किसी को कैसे मार दिया गया, किसी को उल्टे क्रूस पे चढ़ा के मार दिया गया। तो पवित्र आत्मा जो वो है वो दिलेरी का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप दिलेर बनोगे, आप स्टैंड ले पाओगे हर चीज़ के लिए। बिना पवित्र आत्मा के ना तो कोई बंदा अपना टाइथ दे सकता, ना तो अपना कोई वो आज्ञाकारिता में चल सकता, ना वो पवित्रता में चल सकता, ना वो हीलिंग कर सकता। बिना पवित्रता आत्मा के कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। अगर खुदा का रूह आपके साथ होए तो वो आपको गाइड करता है, वो आपको चलाता है, वो आपको सामर्थ्य देता है। जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है, जब परमेश्वर किसी अपने दास को खड़ा करता है, तो परमेश्वर उसके लिए सब कुछ ही मुहैया करता है। परमेश्वर उसके लिए चर्च का इंतजाम भी करता है, उसे अच्छे अगुवे भी देता है, उसको अनॉइंटिंग भी देता है, उसको सब कुछ देता है परमेश्वर। हालेलुया। पर डिपेंड करती है ये चीज़, सच्ची आज्ञाकारिता आपके अंदर है या नहीं, आप सच्चे वचन पे चलने वाले व्यक्ति हो या नहीं, आप पवित्रता के लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो या नहीं, या आप संसार के अंदर ही उलझे हुए हो, संसार की चीज़ों के अंदर ही उलझे हुए हो। तो जो लोग खुदा के वचनों पे नहीं चलते, जो लोग खुदा के वचनों को नहीं मानते, वो बाइबल में लिखा है यहाँ पे वचन के अंदर, लूका 6 का 46-49 में लिखा है, वो घर सत्यानाश हो गया। यानी कि जो लोग खुदा के वचनों को फॉलो नहीं करते, खुदा के वचनों पे नहीं चलते, वो लोग सत्यानाश हो जाएंगे। हालेलुया। तो चर्च जाना काफ़ी नहीं है, आपको अंदर से चेंज होना पड़ेगा, आपको अंदर से अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अंदर से अपने आप को चेंज करके दिखाना पड़ेगा। आमीन। तो कुछ लोग चर्च जाने के बाद भी नाश हो जाएंगे, आपको पता है इस बात का? क्योंकि वो लोग खुदा के वचनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुदा के वचनों पे नहीं चल रहे हैं। खुदा के वचनों पे चले, पवित्रताई में चले। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने आपको हर तरह की आशीष देनी है, परमेश्वर ने आपको हर तरह की बरकत देनी है। पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि खुदा के वचनों को फॉलो कीजिए, खुदा के वचनों पे चलिए। आमीन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के 9 वरदानों को पाने के लिए प्रार्थना करें। आत्मा का फल जो आत्मा का फल आपके अंदर काम नहीं कर रहा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मा के 9 फल है। इस फल के अंदर आप चेक करना है आपने कि कौन सा फल मेरे अंदर काम नहीं कर रहा। जो फल, मान लो कि पवित्रता का फल काम नहीं कर रहा तो उसके लिए प्रार्थना करो, संयम का फल काम नहीं कर रहा तो उसके लिए प्रार्थना करो। आपको ये प्रेयर करनी पड़ेगी, डेली डेली अपने आप को परमेश्वर को समर्पण हमने करना पड़ेगा। हालेलुया। तो जो लोग प्रभु का कहना नहीं मानते, जो लोग खुदा के कहे में नहीं है, वो लोग सारे बागी हो चुके हैं
और बाइबल में लिखा एंड के टाइम के अंदर परमेश्वर उनको बोल देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से दूर हो जाओ। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 21 से 23 वचन में अगर हम इसके 23 वचन को देखें, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो, जो लोग प्रभु को जो लोग नाम के मसीह हैं और जो लोग खुदा के वचनों पे नहीं चल रहे हैं, ओनली बस हाँ ठीक है संडे चले गए, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वचनों पे बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, लाइफ चेंज नहीं करी, करैक्टर चेंज नहीं करा, वो लोग जो हैं, वो लोग उनको परमेश्वर साफ कह देगा कि भाई तू उस अनंत काल की आग में चला जा। परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको खुलकर कह दूंगा कि तू उस अनंत काल की आग के अंदर चला जा। हालेलुया। तो हमें चेंज होने की ज़रूरत है, अपना करैक्टर शो करके दिखाना पड़ेगा। एक बंदा अपने फलों से पहचाना जाता है कि आत्मा के फल उस व्यक्ति के अंदर है कि नहीं है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि इंसान जब वरदानों को प्राप्त करने के बाद भी कई बार इंसान के अंदर वरदान जरूर होते हैं पर इंसान के अंदर फल नहीं होते। और इंसान के अंदर वरदान तब भी, अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लो किसी पास्टर के पास आत्मा के 9 वरदान है और अगर वो पास्टर पाप के अंदर गिर गया तो भी वो वरदान काम करते रहेंगे उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर एक बार जब कोई वरदान दे देता है तो उसको वापस नहीं लेता। हालेलुया। पर हम पहचाने कैसे? आप उस व्यक्ति के, आप उसके अंदर आत्मा के फल देखो कि उस पास्टर के अंदर या उस खुदा के दास के अंदर आत्मा के फल है या नहीं है। पहला फल प्रेम है, ठीक है, प्रेम उस पास्टर के अंदर है या नहीं है, प्रेम उस विश्वासी के अंदर है या नहीं है। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमें फल के द्वारा ही हम दूसरों को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो पवित्र आत्मा के फलों के लिए प्रेयर करो कि परमेश्वर के जो फल हैं, जो आत्मा के फल हैं, वो हमारे अंदर होने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दें और प्रभु की आज्ञाकारिता में चलें, नाम के मसीह ना बने, क्योंकि जो नाम के मसीह हैं, जो लोग संडे ओनली संडे चर्च जाने वाले हैं और बाकी वो कभी पूरा हफ्ता प्रभु की कोई प्रेयर नहीं करनी, कोई वचन नहीं पढ़ना, कोई दुआ बंदगी नहीं, कोई रोज़े नहीं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, और पाप के अंदर जी रहे हैं, प्रभु के वचनों पे जो लोग नहीं चल रहे हैं, ओनली चर्च जा रहे हैं, वो लोग भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वो लोग स्वर्ग कभी भी नहीं जा सकते। हालेलुया। जिस प्रकार भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली जाती है तो बाढ़ भी उस घर का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती, तो उसी तरह जब विश्वासी अपनी नींव एक वचन के ऊपर बना लेगा, पूरी मजबूत नींव अपने वचन, अपनी ज़िंदगी में वचन को अहम हिस्सा देगा और वचन के ऊपर अपनी नींव बना लेगा, तो वो विश्वासी जो है, वो विश्वासी भी स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। तो हमने कच्ची नींव नहीं बनानी है अपने मसीह जीवन की, हमने मजबूत नींव बनानी है, क्योंकि मजबूत नींव के ऊपर ही देखो, कल को आपा कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आपा कोई घर बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आपा देखो जो उसकी नींव है ना, जो आप घर बनाते हैं उसकी नींव आप कितनी मजबूत करते हैं, आप कितनी पक्की नींव बनाते हैं उसकी ना। भैया अपने को पता है भी कल को अपने को पता है भी कल को भी इसके ऊपर 2 मंजिल भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, इसलिए इंसान नींव हमेशा मजबूत बनाता है। मूर्ख है वो बंदा जो मकान की जो नींव है वो कमज़ोर बनाए। हालेलुया। कि बरसात आएगी पाट जानी है, नींव पाट जाएंगी सारी। तो इसी तरह वो व्यक्ति, वो विश्वासी भी मूर्ख है जो विश्वासी खुदा के वचनों पे नहीं चल रहा। वो देखो, मसीह में आना काफ़ी नहीं, पर करैक्टर चेंज करना ज़रूरी है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है, ना कि भाई हाँ ठीक है यीशु मसीह, हाँ जी हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, उसके बाद भी दारू भी पी रहे हैं, सिगरेटें भी पी रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, हमारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, हमारे बॉयफ्रेंड्स भी हैं। तो वो क्या है, वो आपने करैक्टर नहीं चेंज करा, आपने सिर्फ एक क्या कर लिया, आपने सिर्फ यीशु मसीह पे फेथ कर लिया, यीशु मसीह विश्वास कर लिया, बट करैक्टर नहीं चेंज करा। बल्कि बाइबल जो है, बाइबल हमें क्या सिखाती है कि आपने अपना करैक्टर चेंज करना है, आपने अपने करैक्टर को उस लेवल का बनाना है ताकि आप स्वर्ग के अंदर ले लिए जाओ, या आप स्वर्ग के अंदर आपकी एंट्री हो सके। और पापी बंदा, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के अंदर एंट्री नहीं करेगा। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर वारिस नहीं होंगे, व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर वारिस नहीं होंगे, मूर्ति पूजा करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। तो अपने करैक्टर को चेंज करना जरूरी है, ना कि ये कि भी हाँ जी हमने तो प्रभु पे विश्वास कर लिया, ठीक है जी हम चर्च जाने लगे। नहीं, करैक्टर चेंज करो अपना। हालेलुया। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा ढेर सारी बरकत दे, आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए। महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, आज का वचन जो कोई भी सुने उसके जीवन में सुगना फल लाए।
तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा टच करे परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश उन पे कर, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि वो तेरे वचन पे चल सकें। पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा का अभिषेक दें, अपना पवित्र आत्मा उंडेल पिता, यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन आमीन। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा ढेर सारी आशीष दे।